बोध गया महाविहार मुक्ति आंदोलन अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गूंज सुनाई देने लगी। तो दोस्तों इस समय आप अमेरिका से सीधा लाइव देख रहे हैं। वाशिंगटन डीसी में इस समय बोध गया महाविहार टेम्पल के लिए प्रदर्शन चल रहा है और आप देख सकते हैं वहां पे whole world. And this Buddha Mahabodhi Mahavihara is the enlightenment place of Buddha. So we want to protect it. We want to sustainability of Buddhism. We need this to go into Buddhist people's hand, so we can continue our Buddhist tradition according to Bhagwan Buddha. जैसा कि आप जानते हैं कि जापान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। वहां के जो बौद्ध भिक्षु हैं इस आंदोलन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। थोड़ा सा हिंदी में अगर मैसेज देंगे कि जो आंदोलन चल रहा है वो कैसे सफल होगा, एक लाइन में दीजिए थोड़ा सा। भारत में बुद्धिस्ट लोगों को और दुनिया को बुद्धिस्ट और जापान के बुद्धिस्ट एक है। आज हम बात करेंगे जापान के एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से, बताएंगे कि उनका नजरिया क्या है इस आंदोलन पर, या जो भारत के बौद्ध अनुयायी जो संघर्ष कर रहे हैं क्या उसमें जापान के जो बौद्ध अनुयायी है या जापानी बौद्ध समुदाय है उनका उसमें समर्थन रहेगा, यदि रहेगा तो किस तरीके से रहेगा। ये इंटरव्यू बेहद खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए मिलते हैं जापान के बौद्ध भिक्षु और उनके साथ में कुछ खास मेहमानों से। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सीधे जापान से लाइव जुड़े हैं और वहां से हमें कहीं ना कहीं अर्चना मैडम ने हमारी मदद की है। हमारे जो मोंक है, भिक्षु हैं जापान के, उनसे बात कराने के लिए, और सर भी हमारे साथ में है, उनसे भी बात करेंगे, वो भी जापान में रहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम। जी जी मैडम, भंते जी को हिंदी समझ आएगी? थोड़ा थोड़ा उन्हें हिंदी आता है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है भंते जी कि जो बोध गया महाविहार मुक्ति आंदोलन है उसको लेकर जापान का जो बौद्ध समुदाय है उनकी क्या प्रतिक्रिया है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे किस तरीके से देखा जा रहा है? 質問わかりました？ちょっと最後らへん後半がちょっとわからなかったですね。はい。最後の方はもう国際的にはこのモーメントに対して皆さんはどう考えていらっしゃいますか？聞かれていました。जापान में बहुत बुद्धिस्ट लोगों को बहुत है जापान में, इसलिए महाबोधि टेम्पल के बारे में बहुत विचार करके कौन सा काम कर रहे हैं, क्या आंदोलन काम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। とても注目して日本からもこのアンドラの運動を注目して見てますと。तो जैसे बंते जी ने ये कहा कि जापान में बहुत से बुद्धिस्ट लोग हैं, सिर्फ इंडियन ही नहीं जापानीज भी बुद्धिस्ट लोग हैं, और ये जो बोध गया का जो मूवमेंट चल रहा है यह बहुत ही विस्तारपूर्वक यहाँ के लोग भी उसे जानते हैं और उसमें अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर में उनका कंटिन्यू फोकस बना हुआ है। जो जापान के जो बौद्ध संगठन है भंते जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, उन्होंने कोई ऑफिशियली इस आंदोलन को समर्थन दिया है आधिकारिक रूप से? 質問わかりました？オフィシャル公式的な日本側からとして公式的な表現や声明などはありますかという質問です。なるほど。ちょっと日本語で答えますね。ちゃんと答えないといけないので。今年に入ってすぐに何か声明を出すとかはないです。ただ、私たちは笹井バンテージと共に仕事をしています。なので、1992年から笹井上人が
インドでこのマハボディテンプルを取り戻すデモ行進、デモの行動をしているのをずっと注目して今までも見ています。まずちょっとそれを伝えていただければと思います。तो फिर बंते जी का ये बताना है कि अभी ये समय के ये साल से शुरू होकर ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो बताया नहीं गया है, बट हम लोग जो है वो भंते जी को 1992 से सपोर्ट करते हुए आए हैं। तो सुरेश ससी भंते जी ने यह मूवमेंट जो है 1992 में स्टार्ट किया हुआ था। सबसे उस पहले समय उन्होंने स्टार्ट किया था, आना जी करे हाँ, पाल जी के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था। बिल्कुल जी हाँ। और यदि आपको ये चीज़ पता होगी कि वो यहाँ पे जापान में आके जापान की जो संस्था है, जो बुद्धिस्ट यहाँ की संस्था है, हम्म, उनसे मिले थे और उन्होंने यहाँ पे आके कई संस्थाओं में जाके बुद्ध गया को फ्री करवाने के लिए हम्म, लोगों से डोनेशन की अपील की थी। और काफी बुद्धिस्ट जापानीज लोगों ने डोनेशन भी दिया है। और उस समय के बाद से कंटिन्यू में यह जो केस है बुद्ध गया का, हम्म। वो कोर्ट में चल रहा है। जी बंदे हाँ। जी, मैं आपसे फिर से आपसे सवाल करूं उसके पहले, मैडम आप बैठी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग जापान में रहते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो भारत में चल रहा है और ये जो आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर आप लोग की क्या नजर बनी रहती है, या आप लोग इसे कैसे देखते हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं या नहीं, वीणा मैडम से? अभी वीना मैडम से पूछ रहा ओके, वीणा मैडम से। जय भीम पहले सभी को। हूँ। जी, जय भीम। एक्चुअली अभी जो महाबोधि केस चल रहा है उस पर हम सभी यहाँ पे जितने भी रहते हैं तो हम इसके लिए बहुत मीटिंग्स कर रहे हैं कि ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। इंडिया में जो शुरू है उसका हम यहाँ पर भी हमको उतना ही सीरियसनेस है और हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये हमारे जो यहाँ पे अभी इतने सालों से जो अपने इंडियंस हैं जो भंते जी को जिसके हम भंते जी के कारण ही यहाँ पर आ पाए हैं, अच्छा, तो हम उनको बहुत सपोर्ट करते हैं और अभी जो चल रहा है हम उनमें उनका जितना अच्छे से और ज्यादा प्रोत्साहन कर पाए, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है। जी जी। अच्छा अर्चना मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग जी जापान में मैडम। रहते हैं, हाँ। सबसे पहले तो वहाँ का मौसम बताइए। मौसम, वैसे जैसे इंडिया में 4 मौसम होते हैं वैसे यहाँ पे भी है। और अभी यहाँ पे जो है स्प्रिंग चल रहा है। अच्छा। तो पिछले महीने तक काफी ठंड थी और हम्म। अभी थोड़ी ठंडी जो है वो कम हो रही है। अच्छा, गुलाबी ठंडी है मतलब। हाँ, वो कह सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो मैडम मैं और आपसे जानना चाहूंगा कि भंते जी जी हाँ। जो मैंने देखा कि विश्व के बहुत सारे जो बुद्धिस्ट हमारे जो मोंक है, कहीं ना कहीं वो इस पे चिंतित हैं मुझसे। मैंने कई बार उनसे सोशल मीडिया में कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बोल नहीं रहे खुल के। लेकिन फिर भी ये भंते जी बोलने के लिए तैयार हुए। इसे आप कैसे देखती? नहीं, देखिए कैसा है कि हमारे जो भंते जी जो है वो इन सोशल चीजों को लेके बहुत ज्यादा अवेयर है। हम्म, और पीछे नहीं हटते हैं आवाज अपनी ये करने में। हम्म, जैसे आपने जो कहा, तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसे कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जो चुप रहना चाहते हैं, इस विषय पे आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। कामिल सान इस विषय को बहुत अच्छे से समझ के, हम्म। और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जाए। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने वीणा से भी जो क्वेश्चन किया कि जी। आप इंडिया में नहीं है, यहाँ पे है, हम्म। बट इंडिया में जो मूवमेंट चल रहा है उसको लेके आप क्या सोचते हैं? जी। तो ऐसा नहीं है कि हम जापान में हैं तो हम इंडिया की तरफ आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। हम्म, इंडिया में क्या हो रहा है, किस टाइप से हम्म, जो दबे कुछ लोगों की आवाज दबाई जा रही है, हम्म, एक तरह से जो वहां पे तांडव मचा हुआ है, हम्म। हम यहाँ पे रहने वाले इंडियन बहुत अच्छे से वाकिफ है। आदरणीय भंते जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का एक केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, क्योंकि उनका महापरिनिर्वाण भी
भारत में ही हुआ था और उनको जो बुद्धत्व प्राप्त हुआ था वो भी बोध गया में हुआ था। अगर जो ये महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है और ये सफल होता है तो ये बौद्ध धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? じ जी। ゃあ説明いたします。はい。まず、インドは一応仏教国として、こう知られている国ということだと思いますので、そのお釈迦様としても、インドの、あの、インドで、わか亡くなられたということですので、うん。このお寺はもしこういう活動がもううまくいって、もう仏教の手元に戻ったとしたら、その時はどういう影響があると思っていますか？まず、インドの社会の中で仏教徒がどんどん増えてますね。Kita sebut sudah ya masuk kah? うん。 はい。हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अभी なの इंडिया में जो है बुद्धिस्टों की संख्या धीमे धीमे बढ़ रही है। जी काफी लोग अभी う बुद्धिस्ट ん。की तरफ コンバート。 कन्वर्ट हो रहे हैं। जी। はい。うん。マハボディテンプルも今、ヒンドゥー教徒が多くの人たちが管理をしていますけれども、それが仏教徒の手に完全に戻ってくるということは、インドの仏教徒も本当の意味で仏教徒にチェンジができた。そういう意味合いがあると思います。 तो बंते जी का बोलने का ये है कि अगर जब अभी के सिचुएशन में जहाँ महाबोधि टेम्पल हिंदू के कब्जे में है। कब्जे में है, तो अगर ये सच्ची में अच्छी तरह से हमारा मूवमेंट सक्सेसफुल होता है और महाबोधि टेम्पल के जो मैनेजमेंट राइट्स जो है वो हम बुद्धिस्ट के इधर में आते, तो सच्ची तरह से बुद्धिस्ट करके जो रिलीजन है वो एक्चुअल में एक बुद्धिस्ट रिलीजन में कन्वर्ट होगा ने। बंदे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो जापान में जो बौद्ध ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है, उन्होंने क्या योजना बनाई है इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे सफल बनाने के लिए, और जापान का जो प्रतिनिधि मंडल है वो क्या भारत आकर इस आंदोलन को समर्थन भी देगा? 質問というのが、日本にすでにある仏教徒のこう集団や、法人団体などに対して、こう、インドにある、今現在行われているその運動に対しての、こ何かサポートをサポ支援する予定はありますか？ね、従来的にインドに行ってこういうモーメントにサポートする予定はありますか？今、日本の仏教徒は静かにこのアンドランの運動を見つめています。ただ、これから日本の中でもこの問題がたくさん知れ渡ると、必ず日本の仏教コミュニティもブッダガヤまで行って、必ずインドの人たち、世界の人たちと共に活動を一緒にしていきます、日本人も。बहुत अच्छी बात की है अभी कामरी भंते जी ने। उन्होंने कहा है कि अभी ये जो समय है, अभी हम शांति के साथ में जो इंडिया में जो आंदोलन चल रहा है हम उसे देख रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन जल्दी ही जब यह मूवमेंट बहुत ज्यादा तेजी पकड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा जापानी लोगों तक इस आंदोलन को पहुंचाया जाएगा। कोशिश यह रहेगी कि इंटरनेशनल लेवल के जितने भी लोग हैं जो इंडिया में इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जापानीज लोग भी भारत में जाके इस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे और यह डेफिनेटली होगा। चलिए मैडम, काफी अच्छी बात कही बंते जी ने। बंते जी, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास समय निश्चित तौर पे कम रहता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जापान की ओर से जो लोग हमारे भारत में बोध गया आंदोलन में आंदोलन कर रहे हैं, बीते 46 मतलब डे हो गए हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए और पूरे भारतीयों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 質問というのが、まず、バンテージからこう今現在行われている運動に対して今46日間の、続けた運動が今行われているのですが、そういったその運動に参加している人たちやインドにいる仏教と並びにインド全体としてこうバンテージからこう伝えるべきこうメッセージというのはありますでしょうか？今、46日間、
ストライキですかね。そうです。アンドランをはい。インドでしている。この問題はとても長い歴史があります。なので私たち仏教徒は心穏やかに静かに平和的に取り戻すマハボディテンプルを仏教徒で運営するまで静かに平和的に活動して一緒にインドの人たちと共に活動していきましょう。बंते जी का बोलना ये है कि एज हम लोग बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस ये करते हैं, तो हमारा जो मेन ये है कि पीसफुल ये करना, शांति से ये करना। तो प्रोटेस्ट भी जो है हमारा जो रहना चाहिए वो वायलेंट एक्ट के बजाय पीसफुल शांति वाला जो प्रोटेस्ट है वो रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म ये हिस्ट्री बहुत लंबे से चलती हुई आ रही है, तो इसे ही सॉल्व करने के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट करना सबसे बेस्ट अप्रोच है। यानी हम बहुत लंबे समय से जो है ये आंदोलन चलते आ रहा है और ये लंबा चलेगा, क्योंकि इसका कब हमें फल मिलेगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है, जो हमारे जो भी साथी वहाँ बैठे हुए हैं वो शांति के साथ में, संयम के साथ में पीसफुली ये प्रोटेस्ट करें, और हम लोग उनको यहाँ से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी। मैडम, आपने भी अपनी बात लगभग भंते जी के माध्यम से रख ही ली है। हमारे बीच में जी। अनिकेत सर हैं, शायद मैं नाम लेने में अगर गलती करूंगा सर। हाँ, yes. तो मैं आपसे आखिर में चाहता हूं कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतीयों को, और खासकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 45 दिनों से, उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज है आपकी ओर से? तो जैसे कि अभी हम लोग तो जापान में रहते हैं, तो ये जो मूवमेंट अभी 46 डेज से चल रहा है, और जो लोग कर रहे हैं वो अभी तक जिस तरह से शांति से वो लोग करते आ रहे हैं उसी तरह से करिए। और हम यानी जापान की तरफ से जो हम लोग यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग जो अवेलेबल है, हम लोगों का पूरा उस आंदोलन को सपोर्ट है, और हम भी हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से जो भी हमसे आंदोलन में समर्थन करने का जो भी तरीका होगा और जिस तरह से भी हम कर सकते हैं उस तरह से ज़रूर उसमें करेंगे। और कंटिन्यूटी बनाए रखिए ताकि ये चीज़ जो मैनेजमेंट बुद्धों के हाथ में आना चाहिए, ये जो मेन टास्क है उसको हम पीसफुली अचीव करें। चलिए, थैंक यू सर। बंते जी, आपने मुझे सबसे पहले जय भीम कहा था, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, और जो भी दर्शक सुनेंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा। आपने ये जय भीम ये बोलना कैसे समझा? जय भीम। थोड़ा सा हिंदी में अगर मैसेज देंगे कि जो आंदोलन चल रहा है वो कैसे सफल होगा, एक लाइन में दीजिए थोड़ा सा। भारत में बुद्धिस्ट लोगों को और दुनिया को बुद्धिस्ट और जापान के बुद्धिस्ट एक है जी। एक साथ महाबोधि टेम्पल के बारे में वो शांति काम करके वो एक साथ दुनिया को काम करेंगे। इसलिए मैं नागपुर जाके आप लोग साथ बुद्धिज्म के बारे में वो काम करूंगा। जय भीम। जय भीम। जय भीम। आप सभी को जय भीम। जय भीम। जय भीम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।